महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना कार्यक्रम महकता जल में। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बदलते मौसम में होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं की। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है और इसका कारण है चिंता, तनाव, दूषित वातावरण और अनियमित खान पान। और अक्सर कहा भी जाता है एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरों का कारण बन जाती हैं। इन्हीं में से है एक मस्तिष्क, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। और इसी में बात करते हैं ज्वर, यानी कि जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं। दिमागी बुखार मस्तिष्क में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सभी में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा माता पिता ही डरते हैं इस बीमारी से, जो कि यह बीमारी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दिमागी बुखार मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सूजन से होता है। इससे यह खतरा हो सकता है कि ये मस्तिष्क की परत को प्रभावित कर सकता है और यह वायरस, बैक्टीरिया और अन्य कारकों से भी होता है। और दिमागी बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है मेनिंजाइटिस, जो स्वतंत्र रूप से हो सकता है और यह अधिक जटिल हो सकता है। अगर बच्चों के गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है तो तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी होती है। बच्चे अक्सर दिमागी बुखार से पीड़ित ज्यादा रहते हैं, खासकर वो बच्चे जो अपने समय से पहले पैदा हुए रहते हैं। इसके अलावा दिमागी बुखार रासायनिक दवाओं के लिए एलर्जी, कवक, सूजन, एनीमिया, फोड़े, मधुमेह के कारण हो सकते हैं। दिमागी बुखार अक्सर बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। दिमागी बुखार होने से व्यक्ति को पहले शरीर में बुखार आता है और फिर धीरे धीरे सर तक पहुंचने लगता है। दिमागी बुखार का प्रकोप ज़्यादातर जुलाई से दिसंबर तक देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय में बरसात का मौसम रहता है। दिमागी बुखार के कई ऐसे लक्षण हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि हमें ज्वर की समस्या है, और वे लक्षण कौन कौन से हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। छोटे बच्चों के शरीर पर चकत्ते दिखाई देने शुरू होते हैं। इसके साथ ही उल्टी व मितली भी होती है। इस बुखार में अक्सर गंभीर रूप से सिर दर्द रहता है और कभी कभी दिमागी बुखार में त्वचा में दिखाई देने लगता है। अगर आपका शिशु ठीक प्रकार से भोजन न या दूध ना पिए, यह भी दिमागी बुखार का लक्षण हो सकता है। कभी कभी दिमागी बुखार को सांस की रफ्तार से भी पहचाना जा सकता है। और हाँ, भूख भी कम लगती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस रोग का इलाज घर पर नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी है। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। इस बीमारी के लिए हर माँ बाप अति संवेदनशील रहते हैं। ये तो आप भी जानते ही हैं कि बच्चों में दिमागी बुखार के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं और ये टीकाकरण 4 साल के लिए वैध माना जाता है। लेकिन आज हम इस बीमारी से बच सकते हैं तब जब हम समय पर चिकित्सक की सलाह ले सकें। दिमागी बुखार के लक्षण के बारे में तो हमने जाना, और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर से।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो कुमाऊनी में। और मेरे साथ में हैं डॉक्टर मकरंद सिंह। मैं सुशीला तिवारी चिकित्सालय में मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि दिमागी बुखार क्या है। दिमागी बुखार में इन्फेक्शन होता है दिमाग की झिल्लियों का। इसके मेन दो कारण होते हैं, या तो टीबी की वजह से हो या फिर सिर्फ बैक्टीरिया हो जिसने दिमाग की झिल्लियों में इन्फेक्शन किया हो। इसके लक्षणों में बुखार होगा, सर में दर्द होगा, तेज़ उल्टियाँ होंगी, मरीज को बेहोशी हो सकती है और मरीज की जान का काफ़ी खतरा रहता है। और इसका कारण या तो पहले फेफड़े की कभी टीबी पड़ चुकी हो या कान वगैरह बहते हों जिसकी वजह से दिमाग में इन्फेक्शन पहुंच गया, ये होता है। पहले उसमें खांसी में बलगम और खून के आने का लक्षण होगा, बुखार का लंबा खींचना होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके उल्टियाँ बढ़ना और बेहोशी आना, ये इसमें लक्षण आएंगे। उसमें अगर कान बहने के साथ, जब कान बहने लग रहा हो उसी के बाद बुखार तेज़ बढ़ने लग जाए, सर में खूब दर्द हो, उल्टियाँ शुरू हो जाए और बेहोशी जैसे लक्षण बने, तो मानकर चलिए कि दिमागी बुखार हो रहा होगा। तो सर ये दिमागी बुखार, ये लक्षण सभी बच्चों में या फिर बड़ों में, सभी युवाओं में दिखाई देते हैं या फिर ये किसी विशेष पर्सन? सभी में इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चों में और बुज़ुर्गों में। बच्चों में क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है इसलिए लक्षण कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। बुज़ुर्गों में क्योंकि उनके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है इसलिए कई बार ये लक्षण कम होकर के सिर्फ बेहोशी करके ही मरे जाते हैं, बेहोशी में अंतिम अवस्था में आता है। जैसे अधिकतर लोग इसे ज्वर भी कहते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए? पहली चीज़ें तो यही है कि बुखार से अपने आप, बुखार के बाकी कारणों से बचना चाहिए। हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने की क्रीमों वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बुखार के कारण मच्छर भी होता है जो कि मलेरिया करके दिमागी ज्वर लाता है। दूसरी चीज़, हमें हमेशा सफाई से ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता सही करनी पड़ेगी, इसके लिए अच्छे उचित खान पान पर ध्यान देना पड़ता है। जब भी कभी बुखार लंबा खिंच रहा हो, कहते हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा की जब भी खांसी हो, हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके सीने का एक्सरे वगैरह करा लें। तो सारी जांचों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा और खान पान को सही करना पड़ेगा। तो सर इसमें हम किस तरीके का खान पान ले सकते हैं? जब तक देखिए, बुखार से पहले तो ये होगा कि आपको जो नॉर्मल डाइट है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लें, ताज़े फल ज़्यादा लें और अपने मतलब जो सबसे अच्छी टाइप की डाइट किसे कह सकते हैं वो लीजिए। बुखार होने पे क्योंकि शरीर की पाचन करने की क्षमता कम होती है तो उस वक्त आपको पतले में की चीज़ें, दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब ज़्यादा लेना पड़ता है, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है बुखार होने पर। उसके अलावा खाना जितना आप अच्छी तरीके से खा पाएंगे सफाई से, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। और सर इसी के साथ हमारे अन्य श्रोताओं को इससे संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे, जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें? जब भी कभी लंबा बुखार हो रहा हो, काफ़ी उल्टियाँ हो रही हों, शरीर में काफ़ी दर्द हो, खांसी बलगम आ रहा हो, बेहोशी जैसे लक्षण आ रहे हो, किसी भी तरीके से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या तो फिर आप सीधे सुशीला तिवारी अस्पताल आएँ और यहाँ पर अपना पूरा इलाज कराएं। कभी भी अपनी बीमारी के साथ लापरवाही ना करें, मैं ये कहूँगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य है तब हम हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हम किसी कार्य को करने में सक्षम भी होंगे। अंत में अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हर मौसम की बदलती जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आप लोग रखेंगे। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।